डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। डिस्टेंस का मतलब क्या आपके अकॉर्डिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्टेंस? तो डिस्टेंस अगर हम किसी भी 2 पॉइंट के बीच का निकाले ना, यानी कि उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन की लेंथ। अब यहाँ पे मैं आपकी कंफ्यूजन पकड़ूंगी, जो कि आप एक मिसकंसेप्शन है, जो कि आप सीखते आ रहे हो। उसके लिए हम सबसे पहले 1D में चीज़ों को विजुलाइज करेंगे। एक बात देखो, अभी हम 1D की बात कर रहे हैं, तो 1D में यानी कि एक एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस, 1D वर्सेस 2D का आपको मैंने डिफरेंस क्लियरली बता रखा है। इस आई बटन पे क्लिक करो, वीडियो दिख जाएगी आपको। ये मैंने एक एक्सिस ड्रॉ करी, ठीक है। ये पॉइंट है 0, ये 1 2 3 4, -1 -2 -3। मान लो एक लड़की है प्रिया, ठीक है। अब मान लो प्रिया का घर -2 वाले कोऑर्डिनेट पे, यहाँ पे प्रिया का होम है, ठीक है। एंड प्रिया का स्कूल यहाँ पे है, इस वाले कोऑर्डिनेट पे। तो मुझे निकालना है कि प्रिया के घर एंड प्रिया के स्कूल का बीच का डिस्टेंस। तो हम देखेंगे कितना है, 1 2 3 4 5 यूनिट, या फिर अगर आप इसको किलोमीटर में मान दो तो 5 किलोमीटर। यहाँ पे क्या चीज़ का फर्क पड़ा कि प्रिया का होम -2 कोऑर्डिनेट पे लोकेटेड है और इसका 3 पे है। अब यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए देखो, जनरली बच्चे क्या करते हैं फाइनल, क्योंकि देखो यहाँ पे लेवल सेम है, अभी हम एक ही डायमेंशन की बात कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, मैं 1 कदम 2 कदम आगे जाऊँ तो मैंने 2 यूनिट मूव करा है, फिर 2 किलोमीटर, अगर किलोमीटर में हम बात कर रहे हैं तो 2 यूनिट मूव करा। अगर यहाँ पे लोकेशन है -2,0 और उधर है 0 0, तो मैंने 1 कदम मूव करा, फिर 2 कदम मूव करा, तो डिस्टेंस मेरा -2 नहीं हो जाएगा, डिस्टेंस मेरा 2 यूनिट ही होगा, क्योंकि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब यहाँ पे जनरली बच्चे क्या करते हैं डिस्टेंस के लिए, अब यहाँ पे बच्चे जनरली डिस्टेंस के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे हैं फॉर्मूला ऑब्सेस्ड। दे यूज़ फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट। अगर आप इस केस में फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट यूज़ करोगे तो आपका बड़ा प्यारा आंसर आएगा। फाइनल कोऑर्डिनेट कितना लिखोगे, 3 माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट लिखोगे -2, तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस विच इज 5। अब तो आप खुश हो जाओगे, वाह फॉर्मूले से भी सेम आ गया। सिचुएशन को मैं फ्लिप कर दूँ, यहाँ पे मैं बोल दूँ प्रिया का स्कूल है, यहाँ पे मैं बोल दूँ प्रिया का घर है। अब मैं बोलूँ प्रिया अपने घर से स्कूल गई, तो अब डिस्टेंस बताओ। अब जो कि फॉर्मूला ऑब्जेक्ट है वो देखने क्या करेंगे, अगर किसी ने कंसेप्ट समझा होगा तो डिस्टेंस को देखेंगे, 1 2 3 4 5 यूनिट का डिस्टेंस है। बट द फॉर्मूला ऑब्जेक्ट पीपल क्या करेंगे, वो फाइनल कोऑर्डिनेट -2 माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट 3 विच कम अप टू -5, फिर बोलेंगे डिस्टेंस नेगेटिव आ गया। एक बात बोलूँ, जब हम करते हैं ना फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट, ये हमें उसके बीच का शॉर्टेस्ट लेंथ यानी कि डिस्टेंस के साथ उसकी डायरेक्शन भी बताता है। दैट्स द थिंग। दोबारा सुनो, जब हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट, वो हमें या तो हमें +5 आंसर मिलता है या -5, ठीक है। तो जो ये न्यूमेरिक वैल्यू होती है ना, ये तो होता है डिस्टेंस, बट जो हमें प्लस या माइनस मिलता है ना, वो हमें डायरेक्शन बताता है। तो ये फॉर्मूला हमें टेक्निकली 2 चीज़ें बताता है। इस फॉर्मूले से हमें सिर्फ डिस्टेंस का आइडिया नहीं लगता, इस फॉर्मूले से हमें मूवमेंट का भी आइडिया लग रहा है। जब +5 था यानी कि हमें पता चला कि ऑब्जेक्ट है वो पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है, -5 यानी कि ऑब्जेक्ट नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि आपको इस फॉर्मूले से सिर्फ डिस्टेंस मिलता है, आपको इससे साथ ही साथ डायरेक्शन भी मिलती है, ठीक है। तो एक चीज़ आपको जो बताऊंगी, अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो मान लो किसी केस में, तो आप ये मत सोचना कि ये चीज़ आपको सिर्फ डिस्टेंस देगा, डिस्टेंस आपका कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। अब अगर हम यूँ देखें कि प्रिया होम से स्कूल गई तो डिस्टेंस कितना होगा, 1 2 3 4 5। यानी कि अब एक चीज़, अगर आपका 1 डायमेंशनल प्लेन है या हम एक एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो आपको लिटरली फर्क नहीं पड़ रहा कि इसकी लोकेशन y, और अगर हम 2D प्लेन में इसको सिचुएशन को देखते हैं तो आपको फर्क नहीं पड़ रहा था कि इसका y कोऑर्डिनेट है क्या, क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट कुछ भी हो, क्योंकि दोनों है तो सेम ही लेवल पे। अगर मैं हूँ, मैं सीधा जा रही हूँ ऐसे,
तो मेरे को क्या फ़र्क पड़ रहा है मेरा वाई डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट क्या है। अगर हम पहले 1D की बात करें, मेरे को तो ये है ना कि मैं एक ही डायरेक्शन में जा रही हूँ, तो उस डायरेक्शन के कोऑर्डिनेट्स को मैंने माइनस कर दिया। अगर ऐसे ही मैं एग्जांपल लूँ, वैसे अगर मैं वाई एक्सिस ड्रॉ करूँ खाली, तो वाई डायरेक्सिस में मान लो ये पॉइंट है 0, ये 1 2 3, यहाँ पे नेगेटिव में -1 -2 -3। अगर मेरी मूवमेंट सिर्फ ऐसे हो रही है कि मैं इनिशियल पोजीशन ये है, मैं यहाँ से यहाँ पे करके यहाँ मूव करी, तो लिटरली मेरा एक्स डायरेक्शन में तो कोई कोऑर्डिनेट चेंज हुआ ही नहीं ना। एक्स अगर यहाँ का मैं कोऑर्डिनेट लिखूँ, मैंने आपको सिखाए थे कोऑर्डिनेट्स लिखने, वो वीडियोस याद से देख लेना। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, -2, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, 2। यहाँ पे आप देखोगे मेरा एक्स में चेंज ही नहीं हो रहा है, यानी कि मैं एक एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रही हूँ। तो डायरेक्ट में क्या करूँगी, फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट, और हम बिना साइन के लेंगे क्योंकि साइन हमें सिर्फ नेगेटिव डायरेक्शन डिपिक्ट कर रहा है। तो मैं क्या करूँगी 2 -2 विच इज़ 4। अगर मेरी मूवमेंट ऐसे हो रही होती तो क्या था -2 विच इज़ -4। अगर हमें डिस्टेंस पूछते हो तो हम फिर भी सिर्फ और सिर्फ 4 बोलते, क्योंकि नेगेटिव तो हमें डायरेक्शन डिपिक्ट कर रहा है। पर अब हम इसको देखते हैं पहले एनिमेशन के थ्रू, और हमारा खेल पलटेगा जब हमारे दोनों ही कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे, वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा, एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा। तो हम वो देखते हैं। मैंने एक 2 डायमेंशनल स्पेस लिया, मैं यहाँ पे 2 पॉइंट्स मार्क करती हूँ। एक पॉइंट मैं लेती हूँ लेट्स से 2, 1 एंड एक पॉइंट मैं लेती हूँ 4, 3। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स है। तो 2, 1 क्या करेगा 2, 1, ये पॉइंट यहाँ पे होगा, एंड 4, 3 पे 3 यहाँ पे। अब मुझे इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, इन दोनों को पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, ये डिस्टेंस होगा। यानी कि मुझे इस रेड लाइन की लेंथ निकालनी है। सोचो कैसे निकालोगे। इधर तो आप देखोगे इन दोनों कोऑर्डिनेट्स का ना वाई लेवल सेम ना एक्स लेवल सेम, हम डायरेक्ट तो कुछ कर ही नहीं सकते। सोचो कैसे करोगे। अब आपने इसके लिए, अगर आपने स्कूल्स में फॉर्मूला पढ़ा होगा, √(x2 - x1 + y2 - y1 का होल स्क्वायर, उसको मारो गोली। वो फॉर्मूला आया कैसे ये जानो, उसके पीछे का रीज़न। ऐसे तो किसी ने थोड़ी ना दे दिया होगा। अच्छा, नाउ आई वॉन्ट योर 100% फोकस ऑन दिस, बिकॉज ये चीज़ ना समझी ना यार, आपको मज़ा भी आएगा और आपको फिर पढ़ने में मज़ा भी आएगा। देखो आपका मोटिव क्या है, लेट्स से मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया A, इस पॉइंट को नाम दे दिया B। आपको निकालना क्या है, AB की लेंथ, वही डिस्टेंस होगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच का। अब मैं क्या कर रही हूँ, इस पॉइंट से मैं एक हॉरिजॉन्टली लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, करी मैंने क्या करा, इस पॉइंट से एक्स एक्सिस के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करी। ये जो पॉइंट है B, इस पॉइंट से मैं वाई एक्सिस के पैरेलली एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, अब आपने देखा होगा ये 2 लाइंस एक जगह मीट कर रही है। जहाँ पे ये लाइंस मीट कर रही है, मैंने उस पॉइंट को नाम दे दिया C। अब आपको पता है एक चीज़ मैंने बताई थी कि एक्स एंड वाई एक्सिस परपेंडिकुलर होती है, यानी कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के बीच का एंगल कितना होता है 90 डिग्री। अब ये लाइन है एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, ये लाइन है वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर, इनके बीच भी एंगल कितना होगा 90 डिग्री। यानी कि आप एक चीज़ देखो, ABC, ये ट्राइंगल ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। पाइथागोरस तो हम सबने पढ़ी है ना, विच सेज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परफेक्ट। तो यानी कि अगर मेरे को AC की लेंथ पता चल जाए और BC की लेंथ पता चल जाए, तो मैं AB की लेंथ आराम से निकाल सकती हूँ। और AC और BC की लेंथ आपको भी पता है, हाँ विश्वास करो आपको भी पता है। अभी पिछले प्रियावली केस में बताई नहीं थी आपने मेरे को, मैंने आपको 1D में बताया था ना। अच्छा अब बात बताओ, हम AC को, आप B को भूल जाओ, B को मारो गोली, भूल जाओ, आप सिर्फ AC को ऑब्जर्व करो। ये A का कोऑर्डिनेट क्या है 2, 1। आपके C की कोऑर्डिनेट लिख सकते हो, आप खुद सोचो। कोऑर्डिनेट
एक्स कोमा वाई, एक्स यानी कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, इस पॉइंट का वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस है। आप देखो ये जो पॉइंट है बी एंड ये पॉइंट सी, ये दोनों एक ही एक्सिस पे लाई कर रहे हैं ना वर्टिकली, यानी कि ये दोनों हमने एक ऐसी लाइन ड्रॉ करी और ये दोनों एक ही पॉइंट पे मतलब एक ही एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, यानी कि जितना पॉइंट ये इससे दूर है उतना पॉइंट यही इससे दूर है। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट 4, ये पॉइंट है 4,3, यानी कि जितना ये दूर है वाई एक्सिस से उतना ही ये दूर है, यानी कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ गया 4। नाउ इसका वाई कोऑर्डिनेट यानी कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब आप ये देखो ये दोनों पॉइंट भी एक ही लाइन पे है, यानी कि जितना ये एक्स एक्सिस से दूर है उतना यही दूर है। कितना दूर है 1 यूनिट, देखो ये 1 यूनिट दूर है ना, ये 1 यूनिट लेंथ है, यानी कि इसका वाई कोऑर्डिनेट आ गया 4,1। अब आप एक चीज़ देखा, इन दोनों पॉइंट्स का वाई कोऑर्डिनेट सेम है, यानी कि इनके बीच में तो मैं डायरेक्ट डिस्टेंस लिख सकती हूँ, ये 2 है ये 4 है, तो 4 - 2 विच इज 2। अगर आप 2 - 4 करते तो क्या था -2, जो कि डायरेक्शन ही इंडिकेट कर रही है, यानी कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 2 यूनिट। सिमिलरली देखो इन दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, यानी कि खाली वाई कोऑर्डिनेट चेंज है, तो मैं डायरेक्ट डिस्टेंस देख सकता हूँ 3 - 1 विच इज 2, यानी कि लेंथ भी 2 है। क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करूँ आपकी, विच सेज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब ट्राइंगल एबीसी में ए बी आपकी क्या है हाइपोटेन्यूज, तो ए बी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा बेस का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 प्लस परपेंडिकुलर 2 का स्क्वायर 4 विच इज 8, यानी कि ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी √8। So that's the length, so that's the distance between the 2 points. अब आपने एक भयंकर सा फॉर्मूला पढ़ा है ना, विच इज डिस्टेंस का क्या होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, वेयर x1 y1 आर द x1 y1 एंड x2 y2 आर द रिस्पेक्टिवली कोऑर्डिनेट्स। ये फॉर्मूला कहाँ से आया आप मतलब इसी से ही फॉर्मूला है। कैसे देखो इसके पॉइंट्स है कोऑर्डिनेट्स है 2,1, मैं इसको इन जनरल x1 y1 लिख देती हूँ, ठीक है हम इन जनरल बात कर रहे हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स है 4,3, इन जनरल मैंने इसको लिख दिया x2 y2। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती थी हमारी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इस केस में हाइपोटेन्यूज ये है, यानी कि इसकी लेंथ किसके इक्वल होगी √ऑफ बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। बेस यहाँ पे क्या है ये, और आपको देखो आपको मैं बताऊँ ये बेस कहाँ से आया, जब मैंने इनके x कोऑर्डिनेट को माइनस कर दिया, जब मैंने x2 - x1 को माइनस किया तो मेरा बेस मिला विच इज़ 4 - 2 बेस मिला। और बेस का क्योंकि ये बेस मिला और बेस का हमें स्क्वायर करना होता है इसीलिए हमने इसका स्क्वायर किया, फिर मैंने ये हो गया हमारा बेस स्क्वायर, फिर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर के लिए मैंने इनके y कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर दिया, y2 - y1 इनको मैंने माइनस कर दिया, सो इट इज़ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और हमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इसकी इक्वल होगा। अब हाइपोटेन्यूज के लिए हमने इसका √, ले लिया, तो देखो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला मैच नहीं कर रहा, तो ये फॉर्मूला इसी से आया है। अब इसमें एक और कंफ्यूजन की बात, इसमें ना डिपेंड नहीं करता कि आप इसको x1 मान रहे हो या इसको x2 मान रहे हो, या इसको y1 मान रहे हो इसको y2 मान रहे हो, मतलब कि आप या तो इसको x1 y1 मान लो या इसको x1 y1 मान लो। ऐसा नहीं कि आपने इसको x1 मानना और उसके y कोऑर्डिनेट को y2 मानना। अगर इसको x1 मान रहे हो तो उसके y कोऑर्डिनेट को y1 ही मानना पड़ेगा, अगर इसको x2 मान रहे हो तो उसके y कोऑर्डिनेट को y2 ही मानना पड़ेगा। पर ये बात है कि आप इसको या तो आप इसको x1 y1 मान लो या इसको x1 y1 मान लो, या इसको x2 y2 मान लो या इसको x2 y2 मान लो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फ़र्क पड़ता, यहाँ पे ये स्क्वायर है ना इसका कमाल है, तो हम देखते हैं कि क्या इस स्क्वायर का कमाल एक्चुअली। एक और चीज़ समझाती हूँ, इससे आपको और क्लियरली समझ आएगा। ये फॉर्मूला समझ आता है ना आपको, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर वाला। हम अभी बात कर रहे हैं बेस की, तो हेयर इट इज बेस। इस बेस की लेंथ के लिए सी, अगर मैं इस पूरी लेंथ में से
ये वाली लेंथ माइनस कर दूँ तो मेरे पास बेस बचेगा इस पूरी लेंथ में से, ठीक है, इस पूरी लेंथ में से ये वाली लेंथ माइनस कर दूँ तो ये बचेगा, है ना। और ये लेंथ कितनी है, ये क्या है, ये डिस्टेंस, अगर ये पॉइंट देखूँ मैं, इट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस विच इज़, इन दो पॉइंट्स के कंटेक्स्ट में देखूँ, ये लेंथ जो है वो इतनी लेंथ के इक्वल है। इसको मैं ज्वाइन कर सकती हूँ वैसे, ये लेंथ इक्वल है, यानी कि ये लेंथ किसके इक्वल है, इसके इक्वल। अगर मैंने इन जनरल नाम दे दिया x1 y1, इसको मैंने नाम दे दिया x2 y2, तो ये लेंथ किसके इक्वल है, x2 के इक्वल। और मुझे ये माइनस करना है, और ये लेंथ किसके इक्वल है, x1 के इक्वल। तो मैं x2 में से x1 माइनस कर देती हूँ, तो मेरे पास ये बेस की लेंथ आ रही है, तो बेस मेरा किसके इक्वल है, x2 माइनस x1। ऐसे ही ये हो गया बेस। अब परपेंडिकुलर स्क्वायर के लिए अगर मैं इतनी लेंथ में से इतनी लेंथ तुम्हारी माइनस कर दूँ तो ये बचेगा, ये लेंथ कितनी है, 3, यानी कि y2 है ना। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल, यानी कि y2। इसमें से मैं ये लेंथ माइनस कर दूँ विच इज अब ये लेंथ किसके इक्वल होगी, जितनी ये लेंथ है विच इज y1, तो y2 में से मैं y1 माइनस कर दूँ। तो अब इसको हम फॉर्मूले में पुट कर दो, हाइपोटेन्यूज यानी कि इनके बीच का डिस्टेंस जो कि मैंने माना था AB, वो किसके इक्वल है, अंडर रूट ऑफ बेस का स्क्वायर इज x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर विच इज y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सी आ गया। डोंट वरी, एनिमेशन भी आएगी लास्ट में, उससे भी आपको क्लियर होगा, सो डोंट वरी। अब हम देखो इसका फर्क क्यों नहीं पड़ता। मान लो हमने प्रिया वाला एग्जाम्पल, जैसे प्रिया वाले में तो हम सिंगल डायमेंशन की बात कर रहे थे, यहाँ पे एक स्क्वायर है। अच्छा अब एक बात बताओ, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 7, 49, वेरी नाइस। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ -7, 49, वेरी नाइस। तो देखो अगर एक पॉइंट है लेट से 2,3 एंड एक पॉइंट है 4,1, एक बार के लिए मैंने माना इसे x1 y1 एंड इसे x2 y2। अगर मैं फॉर्मूला का यूज करके इनका डिस्टेंस निकाल लूँ, अभी मैंने इसको x1 मानना है तो मैं 2 - 4 करूँगी विच इज़ -2। अब यहाँ पे बात ये है x1 माइनस x2 या y1 माइनस y2 का स्क्वायर लेना होता है, और अगर कोई नेगेटिव टर्म है हम उसका स्क्वायर लेते हैं तो वो नेगेटिव प्लस बन जाती है। जैसे कि अगर यहाँ पे x1 मैंने इसको माना, x2 इसको माना, तो x1 माइनस x2 इज -2, बट जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो वो 4 के इक्वल आएगा। और अगर मैं इसको x1 मानूँ और इसको x2 मानूँ विच इज़ 4 - 2 इज 2 एंड इसका स्क्वायर भी 4 है। तो बात ये है यहाँ पे स्क्वायर है, अगर यहाँ पे स्क्वायर ना होता है ना तो हमारे आंसर अलग अलग आते हैं, बट यहाँ पे स्क्वायर है। तो जैसे 7 का स्क्वायर 49 होता है एंड -7 का स्क्वायर भी 49 होता है, ऐसे ही अगर आप इन दोनों को अलग अलग भी मान रहे हो, इस वे से भी आपका आंसर सेम ही आएगा, इस वे से भी आपका आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि हमें इन द एंड स्क्वायर लेना है। दैट्स वाई इस चीज़ का फर्क नहीं पड़ता कि आप इस कोऑर्डिनेट को x1 y1 मान रहे हो या इस कोऑर्डिनेट को x1 y1 मान रहे हो। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको व्हाइट बोर्ड के थ्रू समझा दी, बट हमारा माइंड चीज़ों को जब जल्दी समझता है जब हम उसको विजुलाइज करते हैं। यहाँ पे सारा कंसेप्ट आपको मैंने समझा दिया, अब हम इसको एनिमेशन के थ्रू भी देख लेते हैं ताकि हमारे माइंड में और चीज़ें बैठे। ओके, तो हम एनिमेशन देखते हैं।